आज तक किसी भी आपदा ने, किसी भी डिजास्टर ने इंसान का उतना नुकसान नहीं किया है जितना वहमों ने किया है। वहम किस तरह से आता है? अज्ञान से, ज्ञान की कमी से। जब फैक्ट पता नहीं होते हैं ना, रस्सी को सांप समझ लेना, ये वहम होता है। और ये बातें एस्ट्रोलॉजी पे बहुत गहरे से अप्लाई होती हैं। एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन साइंस है और ये डिवाइन साइंस जो है इंसान का भला करने के लिए ईश्वर ने, आप कह लीजिए, साक्षात पृथ्वी पे भेजी है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी से जितने लोगों का फायदा हुआ है ना, आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली इससे वहम करके बहुत सारे लोग अपना नुकसान करवा रहे हैं, क्योंकि उनको सही फैक्ट नहीं पता है। और डराने के लिए तो कई लोग तैयार बैठे हुए हैं। आज की डेट में इंफॉर्मेशन की भरमार है और उस इंफॉर्मेशन में से कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी, ये भी एक कंफ्यूजन है। मेरे को बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, बहुत सारे लोग कई चीजों से वहम में आए होते हैं कि उनके कोई चंडाल दोष है, उनके कोई काल सर्प दोष है, उनका ढैया चल रहा है, साढ़े सत्ती चल रही है, उनकी चार्ट में पितृ दोष है और इस वजह से ये वाले नुकसान हो जाएंगे। कई लोग जो हैं केवल इस ही उधेड़बुन में रहते हैं कि उनके घर का नंबर गलत हो गया है, उनके मोबाइल का नंबर गलत हो गया है। कई लोग इस आशा में बहुत ज़्यादा रहते हैं कि अब उनकी शुक्र की या गुरु की दशा आएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन फिर उनको बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचता है जब पता चलता है कि शुक्र और गुरु जो हैं दरअसल उनके चार्ट में तो सही हैं ही नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, ये बेसिक फैक्ट्स हैं। इसके लिए आपको बहुत एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये फैक्ट आपका राइट है कि आपको पता हो, क्योंकि ये पता नहीं होंगे ना तो आपसे फ़ायदा उठाने वाले कई लोग हमेशा आते ही रहेंगे और आप वहम में जाते ही रहेंगे। आज का वीडियो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स आपसे शेयर करने वाला हूं जो अगर आप जान जाएंगे ना तो अपने जीवन में कोई भी ग्रह गोचर हो, आपकी कोई भी दशा हो, उसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। अपनी नाव की, कहते हैं ना, पतवार को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि आपकी जिंदगी की गति को विराम नहीं लगेगा। जहां जहां आपको लगेगा ना कि जीवन में कोई ब्रेक लग रही है, जहां जहां आपको लगेगा कि चीजें स्लो हो रखी हैं, जहां आपको लगेगा कि कोई ना कोई आप एफर्ट तो करें लेकिन उस एफर्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको उसका कारण पता चल जाएगा। और जहां पे आपको लगेगा कि अब आपसे एफर्ट भी नहीं हो रहा है, आप वो ओरिजिनल इंसान रहे ही नहीं जो पास्ट में होते थे, उसका भी रीजन आपको पता चलेगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसको रिपेयर कैसे करना है। और ये जो मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूं ना, ये फैक्ट्स जो हैं मैं आपको पूरे डिजिटल बोर्ड पे बताऊंगा, उदाहरण दे के बताऊंगा, ताकि आपके मन में किसी भी तरह की कोई आशंका ना रहे। तो चलिए फैक्ट चेक के लिए हम साक्षात कुंडली पे ही आते हैं। एक इंसान की लाइफ में कौन कौन से बिंदु बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि ये फैक्ट्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, बड़े रोचक लग रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप एस्ट्रोलॉजी को इसी प्ले वे में सीखना चाहते हैं ना, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मेरा एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही अपग्रेडेड, बहुत ही अपडेटेड कोर्स जो है बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है। आप एस्ट्रोलॉजी को सीख के उसको करियर भी बना सकते हैं, अपना और अपने आसपास वाले लोगों का जीवन सुधार सकते हैं। इतनी डिवाइन साइंस है ये। हमारा ये जो कोर्स है ना, इसमें न केवल एस्ट्रोलॉजी बल्कि आपको एक ग्लिम्स मिलेगा लाल किताब का भी, इसमें ग्लिम्स मिलेगा वास्तु का भी, और इसमें ग्लिम्स मिलने वाला है न्यूमरोलॉजी का भी। लेकिन बेसिकली ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है और ये इतना हटके कोर्स है, इतना साइंटिफिक वे से डेवलप किया गया कोर्स है कि इसको पढ़ने के बाद शायद ही आपको इधर उधर से और भी कोई नॉलेज लेने की जरूरत पड़ेगी। बस इसी नॉलेज को अगर आप प्रैक्टिस करके चमकाएंगे ना, तो आप अपने डोमेन में एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स में से कहलाएंगे। किस तरह से करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे नंबर पे पैसा, लाइफ में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, कहीं कर्जा तो नहीं हावी हो जाएगा, ये हमेशा चिंता इंसान को सताती है। अब कुछ एक लाइफ में होने वाले इवेंट्स, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, मकान कब बनेगा, ये चीज़ें सही समय पे हो जाएं, ये भी एक चिंता रहती है। हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, एक ये चिंता रहती है। फिर होता है कि इंसान जो है रिलेशनशिप में कैसा रहेगा, वो इंसान जो है खुद के नेचर में कैसा रहेगा, कहीं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रिएक्टिव तो नहीं हो जाएगा जिसकी वजह से ना करियर बने ना उसके कोई रिश्ते बन पाए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसके पीछे आपको पता होना चाहिए कौन से प्लैनेट्स की ऊर्जा काम करती है। आपको पता होना चाहिए कि ये ऊर्जा खराब होती है तो आपको दिक्कत किस तरह से आती है। करियर की बात करें तो केवल 10वां घर करियर के लिए नहीं है, 10वां घर होता है, लेकिन शनि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं करियर को डिसाइड करने के लिए। बर्थ चार्ट के 12 घर हैं, इनमें से शनि जहाँ पे भी होंगे, अब वो घर जो है ना करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये करियर कोई भी बनाए, ये बात की बात है। इतना पक्का है कि अगर ये पार्टनरशिप में, क्योंकि तुला राशि 7वां घर पार्टनरशिप का, शनि करियर, ये जो बिंदु मिल जाएंगे तो पार्टनरशिप इनके लिए हमेशा ग्रोथ का सबब बनेगी। लेकिन यहां पे एक और चीज है, जब भी चलते चलते शनि कहीं पे खराब होंगे ना, शनि अस्त हो जाएंगे, शनि अपने दुश्मन की राशि में आ जाएंगे, या शनि का इनका ढैया 7.5 चलेगी, तो सबसे पहले पार्टनरशिप की खराबी की वजह से इनके काम में दिक्कत आने जा रही है।
और शनि क्योंकि इनके बहुत अच्छे बैठे हुए हैं तो इनको कभी भी लाइफ में करियर में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यही शनि इनके अगर किसी और घर में होते, किसी दुश्मन प्लेनेट के साथ बैठ जाते, तो फिर इनका करियर लेट स्टार्ट होता। अब इनको शनि के ढैया या 7.5 में कहीं किसी और बात की चिंता लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल शनि जब भी चलते चलते खराब होंगे ना, तो क्या होगा, इनके पार्टनरशिप में या घरेलू झगड़ों की वजह से इनका करियर खराब हो सकता है। इस तरह से प्लेनेट काम करते हैं। बर्थ चार्ट में चंद्रमा जहां पर भी होंगे उस चीज के प्रति इंसान इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इस चीज का ध्यान होगा ना तो इंसान इमोशनल होते हुए 10 बार सोचेगा। अब ये जो दूसरा घर है ये पैसे का है, कुटुंब का है, तो ऐसा इंसान क्या अपने परिवार के प्रति, अपनी लाइनेज के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। ऐसा इंसान जो है ये अपने सेव्ड मनी के लिए, अपने पैसे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, पैसे को दिल पे ले लेता है ऐसा इंसान। तो इन लोगों को अपने इमोशंस में इन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करना है, तभी ये ग्रोथ कर पाएंगे। अब बर्थ चार्ट की किस तरह से परतें उधरती जा रही हैं। किसी भी इंसान का सूरज जहां पे होता है उस घर के प्रति ज्ञान होना, उस घर के प्रति प्राउड फीलिंग होना उस इंसान के लिए एक नेचुरल ट्रेट बन जाता है। अब इनके सूरज कहाँ है, सूरज है पंचम भाव में, और पंचम भाव किस चीज का होता है, इंसान की रेपुटेशन का, इंसान के संतान का। तो ये अपने नाम, अपनी गुडविल, अपनी रेपुटेशन के प्रति बहुत पॉजिटिव रहेंगे। अपने संतान को लेके हमेशा एक प्राउड फीलिंग आएगी। कोई भी इंसान इनके संतान को लेके इनसे कोई भी खराब चर्चा करेगा ना तो ये बात को सुनेंगे नहीं, या अपने संतान को लेके इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि बच्चों को ओवर डिसिप्लिन में रख के अपने तरीके से ढालना चाहेंगे। इस तरह की नेचर यहाँ पे सूरज इनके लिए बनाएंगे। प्लैनेट्स इस तरह से काम कर रहे हैं और कितना इंटरेस्टिंग है ये। अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पे सेंसिटिव जो दिख रही है बुध और राहु। बुध और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये एस्ट्रोलॉजी की किसी भी ब्रांच में अच्छा नहीं माना गया है। किस तरह से अच्छा नहीं माना गया है, एस्ट्रोलॉजी वहाँ कहती है कि बुद्धि जो है इसमें नष्ट हो जाती है। बुध बुद्धि का प्लैनेट, राहु जो है ये एकदम से बुद्धि को भ्रम में डालने का प्लैनेट। बुध और राहु एक साथ हो जाएं तो ये दिक्कत देते हैं। यहाँ पे लाल किताब की बात करें तो लाल किताब कहती है बुध और राहु इंसान को जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, वीराना, इस तरह की चीजें देते हैं। जेल खाना मतलब विवाद, पागल खाना मतलब इंसान एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है, वीराना मतलब सोशली स्नब्ड हो सकता है, सोशली आइसोलेशन का शिकार हो सकता है। तो इस तरह से बुध और राहु का कॉम्बिनेशन कभी भी अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखिए, बुध जो हैं छठे घर में बुध कुंडली में जहां पे भी होंगे ना उस चीज के प्रति इंसान सीखता है। बुध सीखने के कारक हैं। अब छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। अब रोग ऋण शत्रु के बारे में इंसान क्या सीखेगा, ये इंसान जिनका ये बर्थ चार्ट है ये स्ट्रगल्स के बारे में, कन्या राशि स्ट्रगल्स की राशि है, स्ट्रगल करके जीवन में सीखेंगे। इनको आराम से सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जितना स्ट्रगल होगा इनका टीचर इनका स्ट्रगल ही होगा। जितना स्ट्रगल से निकलते जाएंगे उतना जीवन में निखरते जाएंगे। अकेले राहु को देखें ना छठे घर में, छठे घर के राहु को कहते हैं हर मुसीबत से निकालने वाली ऊर्जा। तो ये बुध और राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे इतना खराब नहीं है इनके लिए। ये इनको स्ट्रगल्स के बाद जीवन में एक विक्टर बनाएगा, एक विजेता बनाएगा, ये भी इनके चार्ट में कहा जाता है। तो देखते ही जो डरने वाली चीज थी अब निकल के इनके लिए एक विजेता बनने वाली सूरत आ गई। तो ये यहाँ पे क्या है, फैक्ट्स का पता होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बर्थ चार्ट में मंगल देखिए, मंगल को नॉर्मली देखिए 8वें घर के मंगल को मांगलिक कह के पीछा छुड़ा लिया जाता है, लेकिन मंगल ऊर्जा किस चीज की है, चीजों की शुरुआत करने की। मंगल है जो चीजों को शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद जिम्मेदारी आ जाती चीजों को चलाने की बृहस्पति पे। तो कुंडली में जहां पे भी मंगल होंगे ना, अब वो इंसान जो है चीजों को शुरुआत किस तरह से करता है वो एट्रीब्यूट मंगल बताएंगे। अष्टम घर किस चीज का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का। कुछ आए थे, कुछ सीखा और कुछ बन गए, एकदम से चेंज्ड पर्सनैलिटी का होता है 8वां घर। यहां पे मंगल होंगे तो ये इंसान जीवन में जिस भी लेवल पे पैदा हुआ अपना संघर्ष करके, नई चीजें सीख के और कुछ बिल्कुल अलग शुरू करके एकदम से ऑल टुगेदर नई पर्सनैलिटी बनेगा। ये कुदरत ने इनको कह के भेजा हुआ है। अब ये इंसान बदलने से खुद को मना कर दें तो जीवन पेन में आ जाएगा। ये इंसान जो है ये कुछ भी नया ना करें तो जीवन पेन में आ जाएगा। तो अब एस्ट्रोलॉजर के तौर पे यहाँ पे इनको ये गाइड करना जरूरी है कि जो आप करते आ रहे थे वही करते रहेंगे तो भाई वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। अब जीवन में आपको कुछ बड़ा चाहिए तो स्ट्रगल से डरना नहीं है और कुछ नया करने से झिझकना नहीं है, ये इनको मंगल बता रहे हैं। जैसे मैंने बोला प्रोसेस का नाम बृहस्पति है, इनके बृहस्पति जो हैं ये बताएंगे कि इनका प्रोसेस जीवन में कैसा है। जहां पे बृहस्पति होंगे
इंसान उस चीज को लेके हमेशा बहुत ज्यादा ज्ञानवान रहता है। और जहां पे बृहस्पति होंगे ना, इंसान उस चीज के प्रति नई नॉलेज लेता रहता है। अब चौथा घर जो है इनके अपने डोमेस्टिक प्लेस का है। चौथा घर जो है इनके लिए सुख स्थान का भी है। चौथा घर उनके मदर का भी है, मदर से लगाव, या आप एक कह लीजिए कि मकानों के बारे में या प्रॉपर्टीज के बारे में इनकी नॉलेज जो है बाकियों से बहुत अच्छी होगी। ये चीज इनका करियर भी बन सकती है। करियर क्यों बन सकती है? क्योंकि शनि से 10th गुरु आ गए। तो इस तरह से देखिए एक एस्ट्रोलॉजी प्याज की तरह कितनी परतें निकाल रही है और जीवन की किन किन समस्याओं को सुलझा रही है। खैर, मैं चीजों को फिर से सिंपल रखता हूं कि जीवन में प्लैनेट्स किस तरह से काम करते हैं। शनि आपके करियर को कंट्रोल करेंगे, चंद्रमा आपकी इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, मंगल आपके लिए रिस्क लेने की कैपेबिलिटी या किसी भी चीज को शुरुआत कितनी एनर्जी से करते हैं उसको कंट्रोल करेंगे। बुध जो है आपकी सीखने की क्षमता को, और गुरु आपके पास जो ज्ञान है उसको बताएंगे। शुक्र जो है आपके रिलेशंस को बताएंगे, जीवन में चॉइसेस कौन सी बनाते हैं आप उसको बताएंगे। शनि जो है आपके करियर को कंट्रोल करेंगे। राहु आप क्रिएटिव कितने हैं, या राहु आप कितनी तेजी से डिसीजन लेते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। और केतु हैं कि आप कितनी गहराई से किसी चीज को सोच पाते हैं और आप किसी चीज को कितना माइक्रोस्कोपिक एंगल से देख के चीज को सुलझा पाते हैं, उसके कारक होते हैं। तो जीवन में इनसे जुड़ी हुई दिक्कतें देखिए कि आपके अंदर जिस भी एलिमेंट की कमी है ना, आप चीज को गहराई से नहीं देख पाते हैं तो आपके केतु खराब हैं। आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाते हैं लेकिन शुरू अच्छा कर लेते हैं। मंगल अच्छे हैं लेकिन गुरु खराब हैं। इस तरह से एस्ट्रोलॉजी परत दर पर हमारे जीवन को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये जो जानकारी है ना, इसको अपने साथ रिलेट करके आप अपने जीवन में जो भी दिक्कतें चल रही हैं उनको सुलझाएंगे। तो चलिए आज की जानकारी को अभी के लिए विराम देता हूं। इसी तरह की और जानकारी लेके बहुत जल्द मैं आपसे फिर से जुड़ रहा हूं। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप इस जानकारी का लाभ लेके अपने जीवन को बहुत खुशहाल, बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। और फिर से एक बार आप अगर एस्ट्रोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं। आप कोर्स को ज्वाइन करके अपने जीवन को बदलिए, अपने आसपास के जीवन को बदलिए, और चाहें तो एस्ट्रोलॉजी को एज ए करियर भी यूज करिए। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।